वेलकम टू स्पोकन स्ट्रक्चर क्लास। आज की क्लास में हम रोज़ाना की गुफ्तगू में इस्तेमाल होने वाले डेली स्ट्रक्चर्स में से एक और स्ट्रक्चर सीखेंगे। आज की हमारी ये दूसरी क्लास है और आज की क्लास में हम ये स्ट्रक्चर सीखेंगे। दुनिया का सफ़र करना मेरा ख्वाब है। डॉक्टर बनना मेरा ख्वाब है। एक घर का मालिक होना मेरा ख्वाब है। नॉवेल लिखना मेरा ख्वाब है। अगर हम नोट करें तो इन तमाम जुमलों में मेरा ख्वाब है जैसा वर्ड हर जुमले में आ रहा है। ये वो जुमले हैं जो हम अक्सर अपनी गुफ्तगू में रोज़ाना में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमें इन मखसूस लफ्ज़ की इंग्लिश नहीं आती, इसलिए हम उनकी ट्रांसलेशन में अटक जाते हैं। तो आज की वीडियो के बाद आप इस तरह के लफ्ज़ बआसानी समझ जाएंगे और इस तरह के जुमले अपनी गुफ्तगू में बआसानी इस्तेमाल कर सकेंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में। लेकिन अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि वीडियो के एंड पे एक एक्सरसाइज दी गई है जिसे आप घर बैठकर ही सॉल्व करके हमें उसके जवाबात कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आज की वीडियो में हम सीखेंगे मेरा ख्वाब है। इस वर्ड की इंग्लिश ट्रांसलेशन हम कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम इंग्लिश में इस्तेमाल करते हैं इज माई ड्रीम। मेरा ख्वाब है का मतलब इज माई ड्रीम और इसके साथ हम मुख्तलिफ जुमले बनाना सीखते हैं। स्टेज पर गाना मेरा ख्वाब है। सिंगिंग ऑन अ स्टेज इज माई ड्रीम। स्टेज पर गाना मेरा ख्वाब है। सिंगिंग ऑन स्टेज इज माई ड्रीम। कारोबार शुरू करना मेरा ख्वाब है। स्टार्टिंग अ बिजनेस इज माई ड्रीम। कारोबार शुरू करना मेरा ख्वाब है। स्टार्टिंग अ बिजनेस इज माई ड्रीम। समंदर के किनारे रहना मेरा ख्वाब है। लिविंग बाय द सी इज माई ड्रीम। समंदर के किनारे रहना मेरा ख्वाब है। लिविंग बाय द सी इज माई ड्रीम। अब हम बढ़ते हैं हमारे आज के फार्मूले की तरफ। जब हम इन जुमलों की इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे तो हम किस तरह से करेंगे, इसका स्ट्रक्चर फार्मूला क्या है। तो देखिए, सबसे पहले हम जुमले में जेरंड रखेंगे। अब ये समझ लीजिए कि जेरंड क्या होता है। कोई भी ऐसा नाउन जिसको हम आईएनजी के साथ मिला देते हैं, यानी वर्ब प्लस नाउन का स्ट्रक्चर होता है या वर्ब प्लस नाउन का मिक्सचर होता है, उसे हम इंग्लिश में जेरंड कहते हैं। जेरंड जुमलों में सब्जेक्ट के तौर पर भी आता है। ये हम आगे आने वाली वीडियोस में भी पढ़ेंगे। उसके साथ हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं और फिर हम इज माई ड्रीम का फ्रेज ज्वाइन कर देते हैं तो जुमला मुकम्मल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, लिविंग बाय द सी इज माई ड्रीम। इस जुमले में लिविंग बाय द सी ये एक पूरा स्ट्रक्चर है जिसमें लिविंग वर्ब के साथ आईएनजी के साथ आ रहा है, लिहाजा ये एक जेरंड है। बाय द सी समंदर के साथ ये ऑब्जेक्ट के तौर पर आया है। इज माई ड्रीम हमारे स्ट्रक्चर का हिस्सा है। लिविंग बाय द सी इज माई ड्रीम। समंदर के साथ साथ रहना मेरा ख्वाब है। शायरी लिखना मेरा ख्वाब है। राइटिंग पोइट्री इज माई ड्रीम। शायरी लिखना मेरा ख्वाब है। राइटिंग पोइट्री इज माई ड्रीम। साइंसदान बनना मेरा ख्वाब है। बिकमिंग अ साइंटिस्ट इज माई ड्रीम। साइंटिस्ट बनना मेरा ख्वाब है। बिकमिंग अ साइंटिस्ट इज माई ड्रीम। अब हम बढ़ते हैं हमारी आज की एक्सरसाइज की तरफ।
जो आज हमने स्ट्रक्चर सीखा है इज माई ड्रीम का, इससे मुताल्लिक मैंने कुछ जुमले रखे हैं जो आपके लिए बतौर एक्सरसाइज है, ताकि आप घर बैठ के जब वीडियो देख लें तो इन जुमलों की इंग्लिश ट्रांसलेशन भी करके देखें, ताकि आपको ये पता चल सके कि आपसे ट्रांसलेशन हो भी रही है या नहीं और आप कितना सीख रहे हैं। यकीन मानिए अगर आप सीख रहे हैं तो हमें हमारी कमाई वसूल हो जाएगी। लिहाजा इन जुमलों की इंग्लिश ट्रांसलेशन आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, ताकि हमें अंदाजा हो सके कि आप कितना सीखे हैं। एक्सरसाइज के लिए सेंटेंसेस ये हैं। दुनिया का सफर करना मेरा ख्वाब है। डॉक्टर बनना मेरा ख्वाब है। एक घर का मालिक होना मेरा ख्वाब है। नॉवेल लिखना मेरा ख्वाब है। इन जुमलों की इंग्लिश ट्रांसलेशन आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि इसी तरह के डेली स्पोकन स्ट्रक्चर्स या रोजाना के इंग्लिश में बोलचाल वाले जुमले और उनकी वीडियोस आपको वक्त पर मिल सके। अपना और अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफिज।